नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था। और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में। और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। सहकारिता भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, जल निगम भर्ती घोटाला की भी चर्चा कर लेते, गोमती रिवर फ्रंट की भी चर्चा हो जाती। कैसे 147 करोड़ के पीपीआर को बढ़ा करके 1400 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा खर्च होने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। खनन घोटाले की भी चर्चा कर लेते, उस समय के एक मंत्री आज भी बेचारे जेल में हैं। यानी ये स्थितियां थी। खाद्यान्न घोटाला है, घोटालों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, ये सभी क्या थी। लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। प्रदेश के अंदर हमारे श्रमिकों के लिए पिछली सरकार ने आखिर क्या कार्य योजना बनाई थी। उन्हें एक समस्या मानते थे लोग, और जब समस्या आती है, अंतर यही है, आप समस्या पर चर्चा करते हैं, समस्या पे चिंतन करते हैं, और हम लोग समाधान पर चिंतन करते हैं। महोदय, समाधान के यानी समस्या के 2 ही समाधान होते हैं, और दोनों का नाम एक ही है, भाग लो भाग लो। यानी एक भाग लो का मतलब हम उसमें उस चैलेंज को स्वीकार करें, उसका समाधान निकाल लें। और एक प्लान कर लो। आपने प्लान का रास्ता अपनाया तो जनता ने आपको फ्लाइट कर दिया। हमने चैलेंज को स्वीकार किया तो हमारा श्रमिक हमें सम्मान देने के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई दिया, वार्डिक होकर के हमारे साथ खड़ा हुआ।
उसने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होकर के काम किया। आज उत्तर प्रदेश ने प्रवासी हो या निवासी, हर श्रमिक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे दी है। अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, लेकिन करने की इच्छा नहीं तो बहाना भी निकल जाता है। आपने बहाना ज्यादा बनाया था, रास्ता नहीं निकाला था, रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हां, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे, हम लोगों ने किया है। क्योंकि शौचालय हमारे लिए केवल एक गरीब के घर में उसकी गरिमा की रक्षा करने का ही माध्यम नहीं बना था, बल्कि बहन बेटियों की सुरक्षा का भी माध्यम और उनके गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम है। 2 करोड़ 61 लाख शौचालय प्रदेश के अंदर बने थे, लेकिन जब विकास की बात आएगी दोनों को मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग का एक कार्यक्रम यहां पर आज अगर हर एक निवेशक इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हर उत्तर प्रदेश वासी को करनी चाहिए। और मुझे लगता है प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश के बाहर का नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर का ही है, तो कम से कम उसको तो बोलना चाहिए कि हमारा उत्तर प्रदेश अब दंगा विहीन है, दंगा मुक्त है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है। अच्छा मैसेज देना चाहिए। आप लोग भी अगर यही बोलेंगे कि साहब यहां बाहर जाकर के आप उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करेंगे और उसके बाद फिर टिप्पणी करेंगे सब नहीं हो रहा है, तो कैसे काम चल सकता है। एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझे कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। महोदय, यही नहीं, बिजली उत्पादन की बात भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर कही गई, बड़े जोर शोर से कही गई। अच्छा है, उनको कहना भी चाहिए। और यह भी सच है कि बहुत सारे पीपीए उनके समय में ऐसे हुए थे, उनको उनके पहले की सरकार के समय जो बहुत महंगे महंगे दाम पे हुए थे। सवाल यह है कि आपने प्रोडक्शन करके किया क्या आपके समय में। देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले छवि थी। और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश आ गया। यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा पे भी आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया। कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया, लेकिन साथ साथ फर्रुखाबाद को भी हम लोग लिंक वे के साथ जोड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद को भी गंगा एक्सप्रेसवे और हम लोग फिर दोषी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ करके संकिसा जैसे स्थानों के भी बेहतर उन्नयन के लिए, उसके विकास के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के अक्सर लोग बहुत बात करते हैं, और मुझे लगता है मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से एक बात और कहूंगा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में
मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहो, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वो क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें, अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं, हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है।